नमस्कार, MTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 11 से 17 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान देशवासियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करने, जन सामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत करने तथा राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के प्रभावी संचालक के लिए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह में प्रत्येक शासकीय भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान फहराया जाएगा। इसके साथ ही आज शासकीय भवनों परिसरों में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय के मन में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को रखना तथा देशभक्ति के साथ कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देना है। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों की सहभागिता के साथ साथ सामाजिक संगठनों तथा गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गरीब एवं वंचित वर्गों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईच वन गिफ्ट वन का अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेने के साथ साथ जरूरतमंद व्यक्ति को स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इस अभियान की सफलता में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को झंडा संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, समस्त उपखंड अधिकारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर में पंचजा अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में माननीय प्रशांत कुमार निगम, विशेष न्यायाधीश अध्यक्ष अधिवक्ता संघ ब्रिजेंद्र सिंह बघेल, विवेक कुमार सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, चतुर्थ जिला न्यायाधीश ललित कुमार झा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पक पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशद गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं शुभांशु ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा उपस्थित रहकर वृक्षारोपण किया गया। 18 जुलाई को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने सभी विभाग प्रमुखों को शिकायत की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने की पहल की जाए। इसके साथ ही जून माह में प्राप्त शिकायतों को 20 जुलाई के पहले 100% संतुष्टि के साथ निराकृत कराएं। कलेक्टर ने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि विशेष प्रयास किया जाकर 100 दिवस से अधिक समय से लंबित अधिकतम शिकायतों को संतुष्ट पूर्वक निराकृत कराएं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित करते हुए संतुष्ट पूर्वक निराकरण दर्ज कराएं। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, निर्देशों, शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। कलेक्टर ने 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित किए जाने वाले दस्तक अभियान के सुचारू संचालन के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा साक्षरता अभियान, हर घर तिरंगा अभियान तथा पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे एवं समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी सुश्री अंजुलता पटले, एसडीओपी चुरहट विवेक कुमार गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कमरजी, उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में कमरजी पुलिस द्वारा अवैध रूप से बिक्री हेतु रखी शराब किया जब्त करते हुए मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। बताया गया कि मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है कि गिरजा भारती पिता सनत कुमार भारती साकिन करौदी थाना कमरजी का अपने हिनौता स्थित मोटर पंप के हाउस में अवैध रूप से बिक्री हेतु
हेतु शराब रखा है। मुखबिर की सूचना अत्यंत विश्वसनीय होने से हमराही स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीण जनों को तलब किया। ग्रामीण जन के समक्ष पंप हाउस की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान विधिवत वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। तलाशी पंचनामा तैयार किया गया। उसके अंदर 9 पेटियों में कुल 450 सीसी प्लेन मदिरा, जिसमें प्रत्येक सीसी में 180 ml लिखे कुल 81 लीटर कीमती 27,000 की पाई गई। उक्त शराब को ग्रामीण जन के समक्ष मुताबिक जब्ती पत्रक के उप ताजा हालात में जब्त किया गया तथा आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। व्यापारी संघ सीधी के महामंत्री भीम कामदार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि व्यापारी संघ का चुनाव आने वाले अगस्त महीने में होगा, जिसकी तैयारी के लिए आगामी 24 जुलाई दिन रविवार को एक बृहद बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें चुनाव की तिथियों, सदस्यता प्रभारी एवं चुनाव प्रबंधन समिति का गठन सर्वसम्मत से किया जाएगा। श्री कामदार ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा कुछ चयनित व्यापारियों को पत्रक बांटे जा रहे हैं, जिसमें चुनाव संबंधी परिचर्चा बैठक 19 जुलाई को गायत्री मंदिर में आयोजित करने की बात कही गई है, जिसमें यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक का सूत्रधार कौन है या इसे व्यापारी संघ के कौन से पदाधिकारी या संरक्षक आयोजित कर रहे हैं, और न ही पत्रक में कहीं ये स्पष्ट है। इस बैठक की कोई प्रामाणिकता नहीं है। बैठक आयोजित करने के लिए व्यापारी संघ स्वयं सक्षम है। ऐसे तत्व जो व्यापारी संघ को राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं, वही यह सब अनैतिक कार्य प्रेरित होकर कर रहे हैं। व्यापारी संघ एक स्वतंत्र संस्था है और इसमें कोई गुटी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अपने विचार रखने हैं तो वह व्यापारी संघ के पदाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखे, या व्यापारी संघ के मंच में जो कोई भी व्यापारी संघ को कमजोर करने की हरकत कर रहा है, व्यापारी संघ उन व्यक्तियों की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। और ऐसी अवैधानिक बैठक में व्यापारी संघ के किसी भी सदस्य को जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जिस बैठक में आयोजक कौन है यही नहीं स्पष्ट है। जब कभी भी व्यापारी संघ की बैठक आयोजित की जाती है, उस बैठक के लिए महामंत्री द्वारा सूचना दी जाती है। ऐसे लोग व्यापारी संघ को केवल दो फाड़ करके व्यापारियों की ताकत और एकता को कमजोर करना चाहते हैं, जिससे हर एक व्यापारी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान कर उनके शीघ्र उपचार की व्यवस्था के उद्देश्य से 18 जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री खान द्वारा उक्त अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के अंतर्गत लक्षित आयु वर्ग के सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोई भी बच्चा स्क्रीनिंग से वंचित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि अभियान अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा निर्धारित पोर्टल में डाटा की सीडिंग अनिवार्य रूप से की जाए। दस्तक अभियान में दस्तक दल द्वारा घर घर जाकर बच्चों में बीमारियों की पहचान कर उनके रेफरल तथा उपचार का प्रबंधन किया जाएगा। अभियान अंतर्गत मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया, गंभीर एनीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों के साथ साथ गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान की जाएगी तथा उनके उपचार का प्रबंध किया जाएगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग। सीएम शिवराज कमलनाथ ने डाले वोट, नरोत्तम का दावा बसपा सपा भी मुर्मू के साथ। इंदौर से अमलनेर महाराष्ट्र जा रही बस धामदौत के खलघाट के पास ब्रिज से उफनती नर्मदा नदी में गिर गई। 13 शव निकाले गए। सिंधिया के घर में बीजेपी की हार, कांग्रेस का तंज। प्रियंका बोली ग्वालियर जबलपुर में इतिहास रचा, पीएम ने सीएम को दी बधाई। और शिवपुरी में सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने सामने से ऑटो में मारी टक्कर, 2 शिक्षिकाएं घायल हुई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग। उड़ीसा कांग्रेस और गुजरात एनसीपी के एक एमएलए द्रौपदी के साथ। रिकॉर्ड गिरावट पर बंद हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 80 के करीब पहुंचा। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगी सरकार, 28 जुलाई से शुरू होगी खरीदी। और भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, बोले 21वीं सदी के भारत के लिए सेनाओं का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।